हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टूडेंट्स। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम दिख रहा है आप उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स होता क्या है, जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है वो एक कंडक्टर का डायग्राम है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इन कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो फ्रीली एकदम रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं। तो इस कंडक्टर के अंदर स्टूडेंट जो चार्जेस होते हैं जैसे ही वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जो आपको ये बेसिकली आपको दिख रहा है, उसका अगर एक सेक्शन हम कट कर देंगे तो हो जाएगा क्रॉस सेक्शन। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन से मिलकर के कंडक्टर बनता है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में आपको दिख भी रहा है। तो उसका अगर हम एक स्लाइस कट करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो वही है कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इन क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जैसे ही फ्लो करते हैं तो उन चार्जेस के फ्लो होने की वजह से उस पर्टिकुलर टाइम स्पेसिफिक की बात करें जब वो चार्जेस फ्लो में है, जब वो मोशन में है, तो उन चार्जेस के मोशन की वजह से हमको इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे मिलती है। तो यही इलेक्ट्रिक करंट है स्टूडेंट्स। चलिए अब इसके फॉर्मूले को देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है एंड देन फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि फॉर्मूले में हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो चार्जेस जो है जो मोशन में है ओके कंडक्टर के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में भी यही बोला गया है, जब भी आपको पता होना चाहिए कि अपॉन में टाइम होता है तो हम उसको रेट बोलते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो वही है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। उस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर के जब चार्ज फ्लो में होते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। या फिर इसकी और एक डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो वही डेफिनेशन को घुमा के बोला गया है कि जो अमाउंट ऑफ चार्जेस जो हैं जो फ्लो हो रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन एरिया से कंडक्टर के उस पर्टिकुलर पर यूनिट टाइम, उस एक टाइम की बात कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो चार्ज है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम है उसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। तो जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है एम्पियर। सो ये जो है एक प्रैक्टिकल यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हम उसकी यूनिट बनाने जाते हैं तो वो क्या होगी, वो हो जाएगी जो चार्ज है उसकी जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो होती है कूलम, एंड यूनिट ऑफ टाइम जो है वो होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड जो है उसी को हम एम्पियर बोलते हैं। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए इस फॉर्मूले में अगर हम जो चार्ज की वैल्यू है वो 1 कूलम रखते हैं और टाइम लेते हैं 1 सेकेंड, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 एम्पियर। तो चलिए अब 1 एम्पियर की डेफिनेशन बनाते हैं। इफ वन चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट थ्रू द कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 एम्पियर। यानी कि अगर हम उस कंडक्टर में से 1 कूलम चार्ज को फ्लो करते हैं 1 सेकेंड तक के, तो उस समय जो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पियर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट्स वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हालांकि इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो एरो साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, पर फिर भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कभी भी वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। अगर हमको जब कभी भी इलेक्ट्रिक करंट का अगर नेट पार्ट निकालना होता है, इट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक करंट निकालनी होती है, तो इसके लिए हम जो लॉ फॉलो करते हैं वो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करके सिंपल एडिशन ऑफ अलजेब्रा यूज करते हैं। या इसी को हम सिंपली ये बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ओबे करती है द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ स्केलर्स। अब मान लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास हो रहे हैं उस क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर से। पहले हम बात की थी कि 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब हम बात कर रहे हैं कि सपोज कीजिए स्टूडेंट्स की उस टाइम t में पहले 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो हम क्या बोलेंगे कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई हुआ वहां से, 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर अब हम बोल रहे हैं कि वहां से n इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहे हैं, तो कुल जो नेट चार्ज होगा वहां से जो सप्लाई हुआ है उस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर से, तो हम बोलेंगे वो जाएगा Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन इलेक्ट्रॉन है, एंड ई क्या है, वो ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम सिंपली क्या कर देंगे, जो Q इज इक्वल टू एन ई आया है
इस Q की वैल्यू हम पुट कर देंगे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले में। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला था हमारे पास I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो उस Q की जगह रख देंगे हम N एंड E, तो हो जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन T। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।